देखो, अगर आप आजकल के दिनों में पहाड़ों पर घूमने आते हो ना, तो आपको कौन कौन से फ्रूट्स खाने को मिलेंगे और हाँ, उन फ्रूट से हमारी ये टोकरी भरती है या नहीं, चलो आज देखते हैं। तो आज पहाड़ों में सुबह की शुरुआत होती है बारिश के साथ और लग तो ऐसा रहा था कि पूरा दिन ही बारिश होगी, पर देखो दिन तक तो यहाँ इतनी तेज धूप निकल गई, वो भी इतने सारे बादलों के साथ, और आसमान भी पूरा नीला नीला है। और मम्मी लग गए थे बैग सिलने, हाँ वही वाले जिसमें कि हम लोग सेब तोड़ते हैं। और ये काम करने के बाद हम आ जाते हैं खेत, और खेत में हमने बीज रखी है माश की दाल। तो उसके पौधों के आसपास ना बहुत सारी घास भी उग गई है, तो हम उसे ही निकालने लग गए हैं। और ये बहुत ध्यान से करना होता है ताकि दाल का पौधा घास के साथ साथ ना आए, पर बीच बीच में ना ऐसा होता रहता है। खैर मम्मी घास लेके चल पड़ते हैं घर की तरफ, पर मुझे आपके लिए टोकरी भी तो भरनी है, तो मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। लेकिन उससे पहले ना कुछ और भी काम है, रात की सब्जी, क्योंकि रात का खाना मुझे बनाना होता है। तो यहाँ पे कुछ बीन्स लगी हुई थी, तो मैंने सोचा आज इसकी ही सब्जी बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले तो बीन्स निकाल ली, तो कुछ इतनी सी मुझे यहाँ पे मिल गई है। तो चलो अब तोड़ते हैं फ्रूट्स और अपनी टोकरी भी भरते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर खाने को मिलेंगे लाल लाल अनार। तो मैं चाकू घर से ही लेकर आई थी, क्योंकि मुझे भी आज अनार खाना ही था। और देखो ये इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, बिल्कुल लाल हो चुका है और खाने में तो बहुत ही ज्यादा मीठा हो गया है। और हाँ, ये जो मैंने दाने निकाल के रखे हैं ना, ये उनके लिए जो हर रोज मेरी वीडियोस देखते हैं। और अब मुझे कमेंट करके भी बताना कि अनार किस किस का फेवरेट है। तो अब चलते हैं दूसरे फ्रूट की तरफ। तो ये रहा सेब, और इसका आजकल सीजन चला हुआ है, कुछ ही दिनों में खत्म भी होने वाला है। और जिसको भी ऐसे पेड़ों से तोड़कर सेब खाने हैं ना, तो जल्दी जल्दी आप पहाड़ों में आ सकते हो। रुको रुको, अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि आजकल यहाँ पे खीरा का भी सीजन चला हुआ है। तो यहाँ पे आपको पहाड़ों के देसी और स्वादिष्ट खीरा से तोड़कर खाने को मिल जाएंगे। देखो अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ है। तो ये रहे हमारे पेड़ों के ताजे ताजे अखरोट, और जितने टेस्टी हरे अखरोट होते हैं ना, उतना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आजकल हम हर रोज बस पेड़ों से तोड़कर यही खाते हैं। और मुझे ना सेब भी पका हुआ लगा, तो मैंने सोचा इसे भी खा ही लेती हूँ। अच्छा आप लोग बताओ, पहाड़ों में घूमने कब आ रहे हो और ये ताजे ताजे फल खाने, वो भी ऐसे सुंदर से व्यू के साथ। तो चलो आज के लिए इतना ही, हम कल मिलते हैं, बाय। पहाड़ों में एप्पल हार्वेस्टिंग का सीजन शुरू हो चुका है, और मेरे बगीचे में कितने तरह के सेब लगे हैं, चलो देखते हैं। फिर साथ में इन्हें हार्वेस्ट भी करेंगे। तो दिन की तेज धूप में ही हम लोग आज खेत जा रहे हैं, और देखो घास इतना लंबा लंबा हो गया कि रास्ते भी ढक गए हैं, और मम्मी रास्ते में ही पानी भरने लग गया है खेत के लिए। और ये वाला पानी ना हमारे खेतों का निकला हुआ ही है, एकदम ठंडा और ताजा। और आजकल जहाँ देखो वहाँ पर ना जंगली आड़ू दिख जाते हैं, और मुझे दिख जाए और मैं खाऊं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। और दिन का मौसम यहाँ पर कुछ ऐसा है, और देखो रास्ते में मुझे कुछ और भी दिख जाता है। तो यहाँ पर ना एक बड़ा सा अखरोट का पेड़ है, तो हवा से ये सारे अखरोट गिरते रहते हैं, और पहाड़ों में अब अखरोट खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसे कच्चे नहीं हरे अखरोट कह सकते हैं, और ये हरे अखरोट बहुत ही मजेदार होते हैं खाने में, कभी आप खा के देखना। और आज हम अपने दूर वाले खेत जा रहे हैं, और वहाँ ना आने जाने के लिए हमें 1-2 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ पर है हमारा सेब का बगीचा, जहाँ पापा पहले से ही पहुँच गए और हम दोनों अभी। और आते आते ही मैं पेड़ पर चढ़ जाती हूँ, क्योंकि पहले से भी हम काफी ज्यादा लेट है। और सबसे बड़ी गलती मेरी यही होती है कि मैं सॉक्स पहनकर ही पेड़ पर चढ़ जाती हूँ, क्योंकि इसके साथ ना पैर कहीं पर भी नहीं टिकता, कभी भी फिसल जाता है। तो मुझे बीच में ये उतारनी पड़ी। अभी धूप तो इतनी तेज है, पर पेड़ पर चढ़ने का यही फायदा होता है, यहाँ पर ना सबसे ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आती है। देखो पेड़ से तो मैं खुद ही उतर जाती हूँ, पर कभी कभी ना दूसरों के कंधे पर या हाथ पर उतरने का मजा भी मैं लेती रहती हूँ। और देखो इस खेत में हमारी इतनी सारी वैरायटी के सेब है कि हम खुद कंफ्यूज होते हैं कौन कौन से और कैसे तोड़ने हैं। अभी हम रॉयल वैरायटी ही तोड़ रहे हैं, जो कि सेब की सबसे मेन वैरायटी और सबसे टेस्टी होती है। और यहाँ पर एक ग्रीन एप्पल भी लगा है, और ये कभी भी लाल नहीं होता, क्योंकि जब ये पक जाता है ना, तो ये पीला कलर का हो जाता है, और इसका नाम है गोल्डन वैरायटी। और कुछ सेब तो यहाँ पर ऐसे है जो कि बिल्कुल भी लाल नहीं हुए, और ये लाल कब होंगे इसका कोई पता नहीं है। पापा तो अपना किल्टा लेके चल पड़ते हैं घर की तरफ, और हम दोनों यही रह गए। तभी मुझे ना एक और पेड़ दिखा, और ये तो एक अलग ही वैरायटी है, और ये ना इतना ज्यादा पक गया कि मुझे खाकर मजा ही आ गया। तो मैंने एक नहीं 2-2 खाए, वो भी एक साथ में। खैर अभी घर जाने का टाइम हो गया है, तो हम चल पड़ते हैं घर, क्योंकि इस खेत से सनसेट होने के साथ साथ ही हमें घर निकलना पड़ता है, क्योंकि शाम के बाद यहाँ पर जंगली जानवरों का ही राज होता है। और घर जाकर भी मुझे आराम नहीं करना था, क्योंकि बेल पर ना इतने सारे खीरा लगे हुए थे, तो मुझे ये भी तोड़ने पड़े। तो देखो यहाँ पर ना खीरा भी 2 वैरायटी के लगे हुए हैं, और कुछ तो पक भी चुके हैं। तो 3-4 जो बड़े हो गए थे वो मैंने तोड़ लिया, और पका हुआ जो था वो बीज के लिए रहने दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे और भी लगे हैं। 2-3 दिनों में ये भी बड़े हो जाएंगे। जिसको खाने होंगे तो यहाँ पे आ जाना। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय। देखो पहाड़ों में ना आजकल जहाँ देखो वहाँ सेब ही सेब मिलेंगे, चाहे पेड़ पर हो या फिर नीचे गिरे हुए। तो हमारे पास भी इन्हीं समेटने का काम होता है। तो मैंने सोचा
सोचा इससे पहले सेब का सीजन खत्म हो मैं भी खेत में खाना बनाने का मजा ले ही लेती हूँ। तो देखो पहाड़ों के पीछे आज सुबह सुबह का नजारा कुछ ऐसा है और देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो अभी मैं सेब उठाकर ही जा रही हूँ रोड तक और साथ में है मम्मी और मेरा डॉग। तो देखो अभी धीरे धीरे ना पहाड़ों में पत्ते भी पीले होने लग गए हैं, मतलब मौसम भी धीरे धीरे बदल रहा है। तो उसके बाद हमें दूर वाले खेत जाना था, तो आज मेरे पास सारा सामान नीला ही है, जैसे करेट भी और किल्टा भी। और जहाँ हमारा ये वाला खेत है वहाँ पर ना सिर्फ एक ही घर है और 2 लोगों के खेत, इसीलिए ना यहाँ की ये जगह बहुत ही ज्यादा शांत है। और यहाँ देखो व्यू कितना ज्यादा प्यारा है, लेकिन यहाँ पहुँचते ना हमारा बहुत टाइम लगता है। तो काम करने से पहले ही हमें प्यास लग जाती है, कभी कभी तो भूख भी लग जाती है। तो देखकर आपको लगा ही होगा कि हम लोग आज भी यहाँ सेब तोड़ने ही आए हैं। तो देखो बहुत से लोगों का ना एक सवाल होता है कि आपको सांप से डर नहीं लगता या वहाँ पे सांप नहीं होते। तो गर्मी का मौसम है, सांप तो हर जगह ही होते हैं। और रही डर की बात, तो मुझे और मम्मी को इतना डर लगता है, घर से बाहर आते ही ना हमारी आधी जान निकल चुकी होती है। पर हमें खुद ध्यान रखना होता है कि पैर के नीचे ना आए। और जहाँ तक मैंने देखा है सांप भी खुद डरा हुआ होता है। खैर अभी हम सेब तोड़ने पर ही फोकस कर रहे हैं और सबसे ज्यादा सेब तोड़ने का मजा तभी आता है जब पूरा पेड़ एक साथ में खाली करना हो। तो देखो सेब तोड़कर हम लोग फ्री हो ही गए थे, तो मम्मी लग गए थे कुछ और काम में। तो मैं लग जाती हूँ लकड़ियाँ इकट्ठा करने और चूल्हा बनाने, क्योंकि खेतों में काम करते करते ना खाना बनाने का भी बहुत मजा आता है। लेकिन थक तो मैं बहुत गई थी, इसीलिए मैंने सोचा जल्दी बनने वाली मैगी ही बनाऊंगी। और मैगी मुझे तभी पसंद है जब मैं अपने तरीके से बनाऊं, और वो मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। चलो मैं आज आपको भी बताती हूँ दुनिया की सबसे आसान और टेस्टी रेसिपी। पानी को गर्म करना है और मैगी को बॉईल करना है, और उसके बाद उसको पानी से अलग करके ना इसमें ऊपर से मसाला ऐड करना है मैगी वाला। तो लेकिन मम्मी को ना ये वाली पसंद नहीं है, तो उन्होंने सूप वाली बना ली। जब तक ये ठंडी होती है हमने सेब भी काट लिया है। अब सेब का सीजन है तो खाना तो बनता ही है। और हाँ, ये मैगी उसी को पसंद आएगी जिसका टेस्ट बिल्कुल मेरे जैसा होगा। लेकिन आप सब एक बार ट्राई जरूर करना, क्या पता आप सबको पसंद आ जाए। और हो सके तो इसको खेत में जाकर खाना है, क्योंकि खेत पे ठंडी ठंडी हवा चलती है और खाने का भी बहुत ज्यादा मजा आता है। और खाने के बाद ना मुझे सिर्फ एक ही मन कर रहा था कि मैं सो जाऊं, मुझे तो घर भी नहीं जाना था। तो मम्मी बैठ जाते हैं फोन देखने और पहरा देने, तो मैं आराम से सो जाती हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही, हम कल मिलते हैं, बाय। देखो पहाड़ों में ना एक फल खत्म होता है तो दूसरा पक जाता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा पक जाता है। और इन्हें तोड़ने के लिए तो मैंने आज इतना बड़ा रिस्क भी ले लिया, क्योंकि ये होते ही इतने टेस्टी है। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम फिर से जा रहे हैं बुआ के घर। आज हम कुछ लेने नहीं देने जा रहे हैं, अपने खेतों के ये ताजे ताजे खीरा। और देखो मैं अपने घर की वो इंसान हूँ जो हर टाइम पे ना कुछ खाती रहती हूँ, कभी घर से तो कभी पेड़ों से तोड़कर, पर ये मेरी बॉडी में कभी लगता नहीं। ये टेंशन पूरे घर की है, अब इसके साथ साथ ये आप सबकी भी बन चुकी है। और देखो पिछली साल की जैसी तबाही तो बरसात में इस साल नहीं हुई, पर रात रात में ना थोड़ी थोड़ी सी बारिश रोज ही होती रहती है। तो सुबह के टाइम पे हमें रोड कुछ ऐसी हाल में देखने को मिलते हैं, अगर ध्यान से नहीं चले ना तो कीचड़ में मिल जाएंगे। और आजकल तो पहाड़ों में कच्चे अखरोट का भी सीजन चला हुआ है, तो जहाँ पर भी पेड़ दिख जाता ना तो हम 1-2 तो तोड़ ही लेते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ही ज्यादा स्वाद होते हैं, पर हाथ के ना बहुत बुरे हाल कर देते हैं। और देखो पहाड़ों में ना कुछ ऐसे स्विमिंग पूल पाए जाते हैं जिसमें आप लोग अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते। ऐसा मैंने क्यों कहा है कमेंट करके पक्का बताना। और जैसे ही हम बुआ के घर पहुंचे ना तो बच्चों ने हमें दिखाए अपने ये फ्लैग जो इन्होंने आज खुद से बनाए थे। और इसने जैसे ही फियोना को पीछे देखा ना, इसकी इतनी बड़ी चीख निकल गई कि मैं खुद ही डर गई। पर जैसे इनको पता चला कि ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये काटता ही नहीं है, तो इन दोनों बच्चों ने ना इसे बहुत ज्यादा परेशान किया। और वैसे तो मैं चाय कभी पीती नहीं हूँ, पर इन्होंने बना ली तो मैंने सोचा पी लेती हूँ। और पहली बार ना मैंने आज चाय पूरी पी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्वाद बनी थी। देखो मैं तो बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी, पर मेरी बुआ ने कहा मैं तुम्हारे लिए सब्जी लेने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अब कौन सी सब्जी है, क्योंकि हमने करेले और पत्तों की सब्जी तो पहले ही ले ली है, फिर क्या बचा। और मैं भी पीछे पीछे चली गई। और यहाँ देखो मैंने कुछ नई चीज देखी, वो भी पहली बार, गर्मियों में खाया जाने वाला ये लाल पालक। और मेरी तरह पहली बार देखने वाला कौन कौन है कमेंट में पक्का बताना। और उसके बाद हम लगे थे बैंगन तोड़ने, और देखो बहुत सारे यहाँ पे लग भी गए हैं। और हाँ, ऐसे घर की सब्जी खाने के लिए ना मेहनत भी करनी पड़ती है, और इन्होंने तो सब कुछ लगा रखा है और मेहनत की सब्जी इन्हें मिल भी रही है। बस इनके खीरा नहीं लगे थे तो वो हमने इन्हें दे दिए। तो पहाड़ों में ऐसे ही आदान प्रदान चलता रहता है। और इन बच्चों ने बैंगन अगरबत्ती लगाने के लिए तोड़ा, मच्छर आसपास ना आए, क्योंकि बाहर घूमना है तो सेफ्टी तो पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद हमने इनके 15 अगस्त के थोड़े से स्लोगन सुने, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे इन्होंने बनाए थे। और देखो आजकल पहाड़ों में एक फ्रूट खत्म होता है तो दूसरा पक जाता है। तो देखो ये है रियल आड़ू जो हम लोग खुद उगाते हैं, और ये इतनी आगे आगे लगे थे ना, क्योंकि ये इतने टेस्टी और रस भरे होते हैं, तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और मैंने 5-6 तो घर के लिए तोड़ लिया और एक मैंने इन दोनों को भी दे दिए। अच्छा मुझे बताना मार्केट में आड़ू कितने रुपए में मिल रहा है और किस किस को आड़ू खाना पसंद है। और देखो आई तो थी मैं आधा बैग लेगी और वापस जा रही हूँ पूरा भर के, और ये तो उठाने में भी बहुत भारी हो गया है। और घर पहुँचते पहुँचते तो आज हमें पूरी रात ही हो चुकी है। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।